हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स काला पेपर 4 का सेक्शन बी और इसी तरीके से आपको सेक्शन सी और डी इसी चैनल पर प्रोवाइड होगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम की बात करें तो उससे गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको सॉल्व जरूर करना और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। कोर्स हमारे ऐप में है और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 4 सेक्शन बी। तो सेक्शन बी आपका 18 मार्क्स का होता है, आपको अच्छे खासे ऑप्शन मिल जाएंगे। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 9 क्वेश्चंस, ठीक है, ओनली 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 13 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 9 टू 18 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 37 इसी सेक्शन में आपको देखने मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, प्रूव दैट 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। बहुत ही सिंपल प्रूफ दैट है। इसका जो फॉर्मेट है वो एक ही है, बस यहाँ पे जो भी आएगा नंबर वगैरह वो चेंज करना होता है, बाकी तो सेम ही रहता है कोई भी क्वेश्चन हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल है। ओके, सो लेट 6 प्लस रूट 2 अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो a अपॉन बी के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, ब्रैकेट में लिखेंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 यहां पर है, वहां चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी माइनस 6। एलसीएम ले लेंगे, b हो जाएगा एलसीएम, तो रूट 2 इज इक्वल्स टू b हो जाएगा एलसीएम और यहाँ पे इंटू बी ऑलरेडी है तो a माइनस 1 इंटू बी, तो ये हो जाएगा 6b। क्लियर, तो a माइनस 6b अपॉन बी। नाउ हमको पता है कि a और b इंटीजर्स हैं। अगर a और b इंटीजर्स है तो ये एक रैशनल नंबर होगा, लेकिन रूट 2 तो एक रैशनल नंबर है, तो हमने जो एज्यूम किया था, जो हमारा एजम्पशन है वो गलत है एंड दिस इज अ इररेशनल नंबर। तो कैसे लिखेंगे कि हियर a एंड b आर integers, therefore a minus 6b upon b is a rational number। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन रूट 2 तो इररेशनल है ना, बट रूट 2 is an irrational number। This contradicts the fact। क्या फैक्ट है कि रूट 2 एक इररेशनल नंबर है। ये स्टेटमेंट जो है इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो हमारा जो एजम्पशन है, देयरफॉर आवर assumption our assumption is incorrect, so 6 plus root 2 is irrational number। ठीक है, hence proved। जो फॉर्मेट है सेम ऐसा ही रहेगा सब में। आपको पहले उसको रैशनल अज्यूम करना, इक्वल्स टू a अपॉन b करना है, फिर जो रूट वाला होगा ना नंबर उसको लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सब RHS साइड आ जाने चाहिए। पूरा ये स्टेटमेंट सब कुछ सेम, और लास्ट में हम बोल देंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है हमारे एजम्पशन को, तो हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है और 6 प्लस रूट 2 एक इररेशनल नंबर है। प्रूव हो गया। नेक्स्ट है सॉल्व बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पे मेथड हमको बता दिया है, एलिमिनेशन यूज करना है। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, पर ये नहीं है, तो इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2। अब ये 2 यहाँ डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर पे भी इधर पे भी, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 2by इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमको दी है 3x प्लस 5y इक्वल्स 4, ये दूसरी इक्वेशन है ना। अब हम किसी भी एक वेरिएबल को सेम करना है, किसी भी एक टर्म को सेम करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x वाले टर्म को सेम कर लेते हैं। कैसे,
यहाँ 3x है और यहाँ 2ax है। तो अगर इन दोनों को हमको सेम करना है तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a से, क्योंकि हमको a की जरूरत है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ ax हो जाएगा। अब नंबर भी सेम होना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से और नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। कैसे? 3 2 जा 6 ax हो जाएगा और ये 2a है तो 3 2 जा 6 इंटू a इंटू एक्स, तो ये भी 6ax हो जाएगा। क्लियर? तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 6ax प्लस 2 3 जा 6by इक्वल्स टू a इंटू 3 3a प्लस b इंटू 3 3b। पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो एक एक टर्म में आपको 3 मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे 2a मल्टीप्लाई करना है तो 2a इंटू 3x, 2 3 जा 6a और x प्लस 5 2 जा होता है 10 और यहाँ पे बचा a और y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2a, तो 4 2 जा 8a। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, 6ax माइनस 6ax हो गए कैंसिल। ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, सेम नहीं है, तो ये जो है सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इनको हम ऐसे अलग से लिखेंगे 6by माइनस 10ay इज इक्वल्स टू 3a माइनस 8a कितना होता है, माइनस 5a आएगा, और ये प्लस का 3b एज इट इज, तो पहले लिख लेते हैं प्लस 3b माइनस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमको मिला माइनस का 5a। ओके, अब इधर देखो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है क्या? पहले तो y दोनों में कॉमन है और दूसरा 2 कॉमन है, क्योंकि 6 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो हम यहाँ पर 2y कॉमन निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 3 जा 6 b बचा माइनस 2 5 जा 10 और a बचा। ठीक है, y चला गया इज इक्वल्स टू 3b माइनस 5a। अब देखो दोनों ही साइड आपको दोनों ब्रैकेट जो है एक एक वो सेम दिख रहे हैं, 3b माइनस 5a 3b माइनस 5a, तो ये हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास बचा 2y इक्वल्स टू 1। ठीक है, देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। क्लियर हुआ? y की वैल्यू हमने ढूंढी 1/2। अब इस y के वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि वो इजी है तो वहां पर पुट करते हैं, तो सब्सटीट्यूटिंग y is equals to 1/2 in equation 2। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x plus 5y equals to 4। Therefore 3x plus 5y है 1/2 equals to 4, तो हो जाएगा 3x plus 5/2 equals to 4। अब 2 एलसीएम होगा, ठीक है, तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे और मतलब इस साइड डिवाइड में है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 2 3 जा 6x प्लस 5 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 4, यहां पर ले जाओ तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5 इक्वल्स 2 4 जा 8। ओके, तो 6x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5 वहां जाएगा तो माइनस 8 माइनस 5 क्या होता है, 3 होता है। Therefore x is equals to 3/6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, और यहाँ पर x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1/2। क्लियर हुआ? तो एलिमिनेशन मेथड हमने यहाँ पर यूज किया, कोई भी एक टर्म को आप सेम कर दो, y करोगे तो भी यही आंसर आएगा। हमने यहाँ पर x को सेम कर दिया और एट द एंड y 1/2 और x भी 1/2। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में हमको रूट्स फाइंड करने हैं। अब इस क्वेश्चन को आप फैक्टराइजेशन यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, तो इसलिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करो। जब भी आपको रूट वाले दिखे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करोगे तो इजिली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे a हमारे लिए क्या है, 3 है, b है -2√6 और c है प्लस का 2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रूट का क्या है, x इज इक्वल्स टू b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, माइनस भी लगता है, तो ये है रूट निकालने का फॉर्मूला। कौन सा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब यहां पर वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, तो माइनस बी क्या है हमारा, माइनस का 2√6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2√6 का होल स्क्वायर -4, a क्या है 3 और c है 2 डिवाइड बाय 2a, तो 2 इंटू a क्या है 3। अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये है 2√6,
फिर प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस माइनस प्लस हो गया। 2√6 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 2 2 4 हो गया, ठीक है, और √6 इंटू √6 6, तो 6 4 ये होगा 24, माइनस 4 3 12, 12 2 24, डिवाइड बाय 2 3 6, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 2√6 प्लस माइनस अंडर रूट 24 माइनस 24 क्या होगा, 0 होगा, यानी कि कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय 6। ओके, अब यहाँ पे इसको हटा दो क्योंकि 0 है, प्लस माइनस कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास बचा 2√6 डिवाइड बाय 6। क्लियर। अब आपको ये भी आंसर सही है, लेकिन एक स्टेप आगे भी किया जा सकता है। कैसे, 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है, और ये √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3, ओके, होल डिवाइड बाय, अब √6 को क्या लिख सकते हैं, देखो 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 √2 इंटू √3, और फिर से √2 इंटू √3। कैसे लिखा समझा देती हूँ, 6 को रूट में लिखना हो तो √6 इंटू √6 क्या होता है, 6 होता है, लेकिन ये √6 भी फर्दर इस तरीके से तोड़ा जा सकता है, ओके, √2 और √3, ठीक है। तो अगर हमको 6 लिखना है तो √2 इंटू √3 और √2 इंटू √3 इस तरीके से। अब कैंसिल कर दो, √2 √2 √3 √3, फिर √2 √2, क्या बचा, ऊपर √2 और नीचे भी √3, दोनों जगह रूट है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अंडर रूट 2/3। तो x की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट 2/3। क्लियर, d 0 है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, d होता है ना, d 0 है, इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों ही इक्वल है। तो क्या आंसर आया, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट, दोनों जगह रूट हो तो सीधा हम एक में रूट लगा देंगे, अंडर रूट 2/3 और दूसरा भी अंडर रूट 2/3। क्लियर, ये आए इसके रूट्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है कि इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब रूट्स इक्वल होते हैं तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि रूट्स इक्वल अगर होते हैं तो डी की वैल्यू क्या होती है, 0। देखो रूट दोनों इक्वल आए थे तो डी क्या था, 0। बस यही चीज, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमको यहाँ पर यूज करना है। तो इधर पर हम ए बी सी फाइंड कर लेते, क्या है, ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है तो ये हो जाएगा 2k, फिर बी x का कोएफिशिएंट यानी कि साइन के साथ उठाना होता है -3k, और x के बाद जो भी बचता है वो हो जाएगा c यानी कि k+1। क्योंकि रूट्स इक्वल हैं तो d इक्वल्स टू 0 होगा। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac इक्वल्स टू 0। b है -3k होल स्क्वायर -4a है 2k, और c क्या है k+1 इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस प्लस 3 3 9k स्क्वायर -4 2 8k, और ब्रैकेट में k+1, ठीक है। देयरफॉर 9k स्क्वायर माइनस 8k इंटू k, तो 8k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 8k इंटू 1, तो 8k इक्वल्स टू 0। 9k स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर, तो 1k स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर माइनस 8k इक्वल्स टू 0। तो दोनों जगह पर k है तो k कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा k - 8 इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती वरना इक्वेशन ही 0 हो जाएगा, है ना, k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो k उधर जाएगा, 0 हो गया, तो k - 8 इक्वल्स टू 0 बचा। देयरफॉर k इज इक्वल्स टू -8 वहां जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई +8। क्लियर है ना, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा है कि फर्स्ट टर्म एपी का 5 है यानी कि a इज इक्वल्स टू 5, और लास्ट टर्म 45 है यानी कि an इज इक्वल्स टू 45,
और जो सम है, जितने भी टर्म्स है उन सबका जो सम है यानी कि SN वो हमको देके रखा है 400। तो हमको फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है और उनका कॉमन डिफरेंस कितना है। तो जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म देके रखे हो और सम का क्वेश्चन हो तो जो शॉर्ट फॉर्मूला है वो इस्तेमाल करना है। क्या है? SN इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an। SN 400 है, n हमको फाइंड करना है, a 5 दे के रखा है और an 45 है। ये हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 5 प्लस 45 होता है 50, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ये आया 400 इज इक्वल्स टू n इंटू 25 n। देयरफॉर 25 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बचेगा तो 5 6 जा 30। तो n की वैल्यू आ गई 16। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? तो 16 नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमने पहला आंसर फाइंड कर लिया। अब हमको ये भी बताना है कि कॉमन डिफरेंस यानी कि d क्या है। d के लिए हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमको an की वैल्यू देके रखी है 45। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। an 45 है, a कितना है 5 प्लस n माइनस 1, n हमने अभी फाइंड किया 16, 16 माइनस 1 और d की वैल्यू तो फाइंड करनी है। अच्छा, अब ये यहाँ आएगा 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा 40, 15 माइनस 1 सॉरी 16 माइनस 1 15 और d ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा तो d की वैल्यू 40/15। 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, आगे डिवाइड होगा नहीं तो d की वैल्यू आ जाएगी 8/3। क्लियर? d की वैल्यू आई 8/3। चलो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये पूरी इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है सीधा सीधा, क्या है √3 tan 2x इज इक्वल्स टू cos 60 की वैल्यू क्या होती है? तो 1/2 होती है, प्लस sin 45 1/√2 होता है और cos 45 भी 1/√2 होता है। ठीक है, तो ये जाएगा √3 tan 2x इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1 1 जा 1, √2 इंटू √2 2 हो गया। Therefore, √3 tan 2x इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, ये हाफ है ना, हाफ और हाफ कितना होता है? 1 ही होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। अब देखो tan 2x √3 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 1/√3। अब देखो कि tan थीटा 1/√3 कब होता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। तो जब tan की वैल्यू 30 होती है यानी कि tan 30 जो है वो होता है 1/√3, है ना। tan 30 1/√3 होता है तो 2x की वैल्यू क्या होगी? 30। देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 30। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30/2, 2 1 जा 5 जा तो x आ गया 15। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस वैल्यूज याद हो तो आ जाएगा। यहाँ पे 10 के बाद साइन कॉस टेन जो भी होता है उसके बाद जो लिखा होता है वो थीटा की वैल्यू होती है। हमने वो फाइंड की यानी कि 30, 2x इज इक्वल्स टू 30 तो x इक्वल्स टू 15। क्लियर? चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025 इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा।
चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पीडीएफ, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की पीडीएफ, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है यूजीटी, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। प्रूफ दैट है तो हम पहले LHS को लेके चलेंगे और फिर प्रूफ करेंगे इट इज इक्वल्स टू RHS, है ना। क्या है, साइन थीटा, क्वेश्चन लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले तो ये हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, जो कॉमन है वो निकाल लो। दोनों यहाँ पे एक साइन है, यहाँ क्यूब है साइन का, तो साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, यहां पर कॉमन आ जाएगा कॉस थीटा, तो अंदर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, नाउ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस 2, ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो ऐसे लिखा है कि x 2x लिखा है माइनस 2x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस x, है ना, माइनस 2x है, यानी कि कैसे आया होगा, माइनस x माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, और साइन माइनस का लेगा तो माइनस 2x। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा जो कि माइनस का है उसको लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो यही होगा ना, माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, तो हमने उसको स्प्लिट कर दिया। इसी तरीके से नीचे वाला देखो, कॉस स्क्वायर थीटा, अब क्योंकि ये प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, 2 बार कॉस स्क्वायर थीटा को प्लस कर दो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, -1 जो लिखा था वो एज इट इज। तो अभी तक हमने क्या किया, स्प्लिट किया है हमने। ठीक है, अब देखो यहां पर आइडेंटिटी यूज होगी, कौन सी वाली, कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना। तो इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो बचा है वो एज इट इज। अब नीचे देखो कॉस थीटा, यहां पर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1, लेकिन अगर हमको यहाँ पे साइन चाहिए तो वो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यानी कि 1 पॉजिटिव होना चाहिए और कॉस स्क्वायर नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे 1 नेगेटिव है, कॉस स्क्वायर पॉजिटिव है, उल्टा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, देखो कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा, यहाँ पर हमने साइन कॉमन ले लिया। जब भी साइन कॉमन निकालते हैं तो जो साइन आगे के हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो ये अब बन जाएगा, ये प्लस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 1। तो अब आप देखो क्या बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, तो ऊपर वाला तो एज इट इज लिख देते हैं पहले, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, ये क्या है, पहले कॉस स्क्वायर थीटा लिखते एज इट इज। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन माइनस का लगाएंगे और लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर नीचे दोनों जगह पर ये ब्रैकेट सेम हो गए, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नीचे भी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है 10, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर, नहीं है, एक सेकेंड, यहां स्क्वायर नहीं है, तो साइन बाय कॉस क्या होता है 10, तो हमारा आंसर आ गया 10 थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है,
चलो आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, तो फिर आपको आइडिया लगेगा कि आगे का स्टेप कैसे करना है। और ये ध्यान रखना, वन माइनस ये तरीका था कि पॉजिटिव होना चाहिए वन और कॉस स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर आपको साइन की दिक्कत आ रही है तो साइन को जो माइनस होता है उसको कॉमन ले लो, तो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। इन द गिवन फिगर टू कंसेंट्रिक TWO, टू कंसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर O, तो ये सेंटर O है इसका, जो बड़ा वाला सर्किल है उसका रेडियस 5 है, जो छोटा वाला सर्किल है उसका रेडियस 3 है, और दो टेंजेंट है PA और PB, ये P है, ये A हो जाएगा, और ये वाला जो है ये B हो जाएगा। ये बड़े वाले सर्कल का टेंजेंट, ये छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट। ओके, इफ PA इक्वल्स टू 12, PA यानी कि ये 12 हमको गिवन है, फाइंड PB, PB हमको फाइंड करना है। देखो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, सबसे पहले तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, ये रेडियस ये टेंजेंट तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, ये रेडियस ये टेंजेंट तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये वाला जो ट्राइंगल बना है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कौन से वाले ट्राइंगल में, पहले ऊपर वाले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOP 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है, तो OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। तो OP स्क्वायर हमको ढूंढना है, OA स्क्वायर है 5 स्क्वायर और PA है 12 स्क्वायर। 5 5 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये हो जाएगा 169। OP स्क्वायर 169 है, तो OP की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 सेंटीमीटर, हाँ 13 सेंटीमीटर, क्योंकि 169 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13, तो OP की वैल्यू हमने ढूंढ ली है 13। अब हमको जब ये 13 मिल गया तो नीचे वाला जो ट्राइंगल है वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इधर से हम दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे और P भी फाइंड कर लेंगे। यहाँ ये 90 है, तो जो OP है वो क्या हो जाएगा इधर पर हाइपोटेनियस। ओके, तो ये लिखेंगे इन ट्राइंगल BOP, ये 90 डिग्री, तो OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। तो OP स्क्वायर अभी हमने देखा क्या होता है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, तो PB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो PB स्क्वायर आया 160। क्लियर, लेकिन हमको तो BB स्क्वायर नहीं चाहिए, PB चाहिए, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो PB इज इक्वल्स टू, अब 160 को फैक्टराइज करो तो पता चलेगा कैसे लिख सकते हो उसको, 2 8 जा 16 0, 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4 0, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 1 2, दो पेयर बन गए, तो 2 इंटू 2 4 जो है वो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 2 5 जा 10, तो आंसर इज 4 रूट 10। क्लियर हुआ, PB का आंसर क्या आया 4 रूट 10। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 33, द सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर। तो एक हेमिस्फीयर है, इस पे इस तरीके का कोन रखा हुआ है, ये हो गया दोनों का रेडियस जो कि कॉमन होगा, विथ बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल टू 1, यानी कि दोनों के जो रेडियस है वो क्या है 1 है, और जो हाइट है कोन की वो रेडियस के बराबर है, तो ये है कोन जिसकी हाइट रेडियस के बराबर, यानी कि ये भी हो गया 1। तो हमको इस सॉलिड की वॉल्यूम फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी कि यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट नहीं करना है, बस सीधा आंसर निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई। सो वॉल्यूम of solid is equals to volume of cone plus volume of hemisphere.
वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ कोन 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो अब देखो हम यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकाल रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यूज रखते हैं क्योंकि 1 है, सीधा आंसर आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और h यानी कि 1 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा, तो यहां पर हो जाएगा पाई इंटू 1 पाई/3 प्लस 2 इंटू पाई इंटू 1 तो 2 पाई डिवाइड बाय 3, पाई प्लस 2 पाई कितना हो जाएगा 3 पाई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो 3 होगा, तो ये हो गया कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आया पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, पाई सेंटीमीटर क्यूब है हमारा आंसर, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। इन टर्म्स ऑफ पाई बोला है इसलिए पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, एज इट इज उसको रखना है और हमारा आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, अगर यूनिट नहीं लिखा तो मार्क्स जरूर कटेंगे आपके। नेक्स्ट, the survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness. They collected the following data regarding the number plants in 20 houses in a locality. यानी कि 20 घरों का डेटा कलेक्ट किया है कि कितने कितने प्लांट्स हैं उनके घर में, तो ऑन एन एवरेज हर एक घर में कितने प्लांट्स हैं ये निकालना है, एवरेज यानी कि होता है मीन। अब आप यहाँ पे नंबर्स को देखो, नंबर काफी सिंपल है ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी एज्यूम या स्टेप डिवीजन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बहुत छोटे नंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स ये हमारी क्लास है, क्लास से हम क्या फाइंड करते हैं xi, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, तो 0 + 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 1, 2 + 2 सॉरी 2 + 4 6 डिवाइड बाय 2 3। अब यहाँ पे आप देखो जो क्लास इंटरवल्स है ना वो इक्वल है, सब में 2-2 का गैप है, तो अब इसमें आप 2-2 प्लस करते जाओ तो xi आ जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा 5 + 2 7 देन 9 11 और 13। ये है fi और ये है xi। फॉर्मूला क्या होता है fi इंटू xi करना रहता है, ठीक है, fi इंटू xi, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 जा 1 2 3 जा 6 5 1 जा 5 7 5 जा 35 6 9 जा 54 2 इंटू 11 22 और 13 3 जा 39। ठीक है, फॉर्मूला इतना ही है, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा यानी कि टोटल, तो एफ आई का टोटल क्या होगा यहां कर देते हैं, 1 + 2 3 4 9 15 15 और 5 20, ठीक है, सिग्मा एफ आई क्या आ गया 20। अब इसको ऐड कर दो यहाँ पर एफ आई एक्स आई को, 9 + 2 11 11 + 4 15 + 5 20 + 5 25 + 7 25 + 7 होता है 32, ठीक है, तो 32 3 कैरी, अब 3 कैरी हो गया, यहाँ पे लिख देंगे 3 + 3 6 + 5 11 11 फिर 12 13 13 + 3 16, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आया 162, 162 डिवाइड बाय 20, 2 10 20 2 8 16 2 1 2, ये हो जाएगा 81/10, नीचे 0 है तो ऊपर 1 के बाद पॉइंट, तो आंसर इज 8.1। ठीक है, मीन क्या है इसका 8.1, यानी कि ऑन एन एवरेज हर एक घर में 8.1 प्लांट्स हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। मोड फाइंड करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे L + F1 - F0 डिवाइड बाय 2F1 - F0 - F2 इंटू H। L कितना है 40, F1 - F0 तो 20 - 12 डिवाइड बाय 2 इंटू 20 - 12 - 11 इंटू H कितना है 10, 40 + 12 20 - 12 8, ये कितना हो जाएगा 40 - 33, 12 + 11 कितना हो जाएगा 23, 33 नहीं 23 -23, ठीक है, इंटू 10, तो 40 + 8 10 80 डिवाइड बाय 7 30 और 1 17, ओके, तो 40
प्लस अलग से हम इसको डिवाइड करेंगे 80/17, 17 17 3 जा नहीं कम होगा, 17 4 जा 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 5 6, 10 माइनस 8 2 और 7 माइनस 6 1, डेसिमल लगाया 0 रखा, 17 7 जा 17 7 जा कितना होता है, 7 7 जा 49, 7 जा 7 8 9 10 11 119, तो 17 7 जा 119, माइनस करें तो सिर्फ 1 बचा, आगे करने की जरूरत नहीं है, तो 4.7, तो 40 प्लस 4.7, तो 44.7 आया हमारा मोड। क्लियर? आंसर इज 44.7। बस इतना याद रखना कि इसको एलसीएम लेकर सॉल्व नहीं करना है, इसको सेपरेटली अलग से सॉल्व कर लो, जो भी डेसिमल में आंसर आएगा उसको इस होल नंबर में ऐड कर देना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, कार्ड्स मार्क्ड विथ 13 14 15 ऐसे करके 60 तक मार्किंग की गई है कार्ड्स में, और उन सबको एक बॉक्स में डाला और मिक्स कर दिया, एक कार्ड उससे ड्रॉ किया रैंडमली, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो भी हम कार्ड उठाएंगे उसमें जो नंबर होगा उस नंबर के जो डिजिट्स हैं उसका सम होना चाहिए 5, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले ये बताओ कि कितने कार्ड्स होंगे, जब भी इस तरीके से देके रखा हो और हमको टोटल आउटकम्स ढूंढने हो, देखो टोटल आउटकम्स 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करते 60 तक लिखे हुए कार्ड्स में, है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे टोटल कितने कार्ड है, 60 माइनस 13 करो, 60 माइनस 13, जो भी आंसर आएगा उसमें +1 कर देना है। इस तरीके से हमको पता चल जाएगा कि टोटल कितने कार्ड्स है हमारे पास। 60 माइनस 13 कितना होगा, 47, ओके 47 + 1 48, तो हमारे पास टोटल कार्ड्स जो है वो है 48। अब कौन कौन से कार्ड के डिजिट का सम होना चाहिए 5, तो हम पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, जैसे 13 14 15 16 है ना, तो उसमें जो नंबर है 14, 1 + 4 5, ठीक है, फिर 14 है तो उसका उल्टा कर दो 41, 4 + 1 ये भी होता है 5। अब उसके बाद 2 की सीरीज देखें तो 23, क्योंकि 2 + 3 होता है 5, अगर 23 है तो 32, यानी कि 3 + 2 5, ठीक है, ये मिला। तो 1 की सीरीज हो गई, 2 की सीरीज होगी, 3 की होगी, 4 की होगी। अब आता है 5 की सीरीज, तो 5 की सीरीज में तो 50 आएगा, क्योंकि 5 + 0 ये 5 होगा। इसके बाद तो 51 52, इसके बाद तो पॉसिबल ही नहीं है कि डिजिट्स का जो सम है वो 5 बन सके। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स निकले हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी कि सम 5 हो क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स 5 है, टोटल आउटकम्स 48 है, और यही है हमारा आंसर 5/48। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards। क्वेश्चन 37 प्रोबेबिलिटी से ये भी है ना, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन का। 52 कार्ड्स हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अगर हम 52 कार्ड्स में से रैंडमली कोई कार्ड उठाते हैं तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो स्पेड होगा और रेड फेस कार्ड होगा। सबसे पहले तो 52 कार्ड्स होते हैं, उनका आधा कर दो, कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो 26 कार्ड ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। अब इसमें से भी आधे ब्लैक में भी 2 तरीके होते हैं और रेड में भी 2, तो रेड में एक हार्ट और डायमंड, 13 हार्ट और 13 डायमंड होते हैं, और ब्लैक में स्पेड 13 स्पेड होंगे और 13 क्लब होंगे। तो इधर पे देखो हमको स्पेड पूछा है, कौन सा स्पेड, मतलब वो तो ब्लैक का ही होता है, तो प्रोबेबिलिटी के स्पेड हो क्या होगी, हमारे पास कितने स्पेड कार्ड होते हैं, 13, तो आंसर इज 13/52, ठीक है। लेकिन 13 4 जा 52 होता है, कैंसिल हो रहा है तो कर देना है, 1/4 आया इसका आंसर, ठीक है।
हो गया क्लियर। अब बोला है रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड की बात करें तो स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड सब में फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड हम किसको बोलते हैं? किंग, क्वीन और जैक, इसको फेस कार्ड बोलते हैं। तो ये तीन चारों में होते हैं। टोटल की बात करें तो 3 कार्ड 4 टाइप के, तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। तो 12 में से आधे ब्लैक होंगे और आधे रेड होंगे। तो 6 ब्लैक और 6 रेड। हमको यहाँ पे सिर्फ रेड फेस कार्ड पूछा है, यानी कि 6। तो प्रोबेबिलिटी, ये पहला, ये दूसरा, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड है 6 आउट ऑफ टोटल 52। कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 3/26। तो रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/26। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा गाला पेपर 4 का सेक्शन भी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।